खबर रुड़की से। रुड़की आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब और आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जन सुविधाओं के नाम पर जनता को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। उक्त बातें आप नेता आजाद अली ने रुड़की में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, आम आदमी को लगातार महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में बेरोजगार युवा दर दर भटक रहे हैं। हरिद्वार सहित प्रदेश के कई जनपदों हुई भारी बारिश से किसानों को फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर हरिद्वार जनपद में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। किसान फसलों के हुए नुकसान के चलते भुखमरी की कगार पर आ खड़ा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को फसल के हुए नुकसान का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, वहीं कई अपात्र लोगों को मुआवजे की राशि बांटी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप नेता आजाद अली ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, वहीं देश भर में समस्त सीटों पर भी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी देश की प्रमुख पार्टी बन गई है और उनकी पार्टी विकास व तरक्की को लेकर अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता होने पर उन्होंने कहा कि हरिद्वार में पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी, दलित, पिछड़ों एवं स्वर्ण लोगों के सहयोग से पार्टी प्रत्याशी अपनी जीत हासिल करेगा और इस जीत में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। हरिद्वार के मुस्लिम समाज का आज तक सभी पार्टियों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो किया है, किंतु उन्हें राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक वर्ग एवं जाति के लोगों को पूरा सम्मान दे रही है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को झूठे आरोप में फंसाकर भाजपा की सरकार ने यह दर्शा दिया है कि वह आम आदमी पार्टी से कितनी भयभीत है, किंतु पार्टी के लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं और भाजपा की दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाले नहीं हैं। प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत राठी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहम्मद सुफियान, रुड़की प्रभारी नरेश प्रिंस, हरिद्वार जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा ममता सिंह, राव तनवीर, जुल्फिकार अली, इनेल गोस्वामी, सुरेंद्र कुमार शर्मा तथा विशाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हिंदी समाचार प्लस से संवाददाता इमरान देशभक्त की रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये जो किसान लोग हैं, किसानों के साथ में जिस तरह से मुआवजा नहीं उनको मिल पा रहा है सही से, और जिनको सही मुआवजा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन जो सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो किसानों की मांगों को लेकर ही आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है और आज उसी के लिए। और दूसरा, जिस तरह से डेंगू ने पैर पसार रखे हैं और डेंगू की वजह से जो है अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकारी अस्पताल केवल मात्र एक रेफर सेंटर बन गए हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर देते हैं, जहां लूटने खसोटने का काम होता है, जहां गरीब और कई सारी मौतें भी हो चुकी हैं सही इलाज ना मिलने पे। केवल और केवल मात्र उनका लूटने का काम रहता है। तो सरकारी अस्पतालों को की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सरकार ठीक नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े दावे करने में नंबर 1 है हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, लेकिन धरातल पे जीरो है। बिल्कुल अपने आप को जीरो टॉलरेंस की सरकार कहती है और भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। और महिलाओं के बारे में देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज तक अंकिता हत्याकांड में उनको न्याय नहीं मिल पाया है, आज तक वीआईपी का नाम पता नहीं चल पाया है। आप देखिए कि वहां पर अभी काठगोदाम में देखिए एक एनजीओ के माध्यम से किस तरह से अपंग बच्ची के साथ में जो है बलात्कार किया गया, उसके साथ में उसकी सुनवाई नहीं की गई। सरकार की नाक के नीचे सब कुछ होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे इनके तो नेताओं से और मंत्रियों से ही बेटियों को सुरक्षित करना बहुत मुश्किल हो गया है, कहाँ से ये बेटी बचाओ की बात करते हैं। तो ये जो है ना, इनका चाल चरित्र चेहरा जनता को समझ में आ रहा है और ये कहते कुछ है, इनकी करनी कुछ होती है, कथनी कुछ होती है। मैडम, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव जो आम आदमी पार्टी एक महागठबंधन का हिस्सा है और जैसा भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि आज देश को बचाने की जरूरत है और देश हित में जो भी होगा वही आम आदमी पार्टी करेगी। मैडम, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महिला आरक्षण बिल पास ऐसा ना हो कि ये हवाई जो घोषणाएं हैं उनकी तरह ही साबित हो। अगर महिला आरक्षण बिल होता है तो हम स्वागत करते हैं, पर अभी जिसकी जरूरत नहीं थी उन्होंने जानबूझ के ये 2024 के लिए महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं। और कब तक इस पर वो होता है, अभी 6-7 साल लगेंगे जो भी है। तो इनको तो सिर्फ अपना चुनावी, कहते हैं ना, ये भाजपा हमेशा जो है चुनावी मोड़ पे होती है कि अभी किस चीज से जुमले दिखाती है, बड़े बड़े जुमलेबाजी करती है और धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। स्वागत करते हैं महिला आरक्षण बिल का।
प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लगातार विपक्षी दल, कई सारे संगठन, किसान संगठन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो जिन लोगों को मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत ले लिया गया है। तो उसको लेकर आज हमने इस प्रमुख मुद्दे को इसमें रखा है कि या तो सरकार समय रहते इसमें कोई समिति गठन करे और जो पात्र व्यक्ति थे छूट गए हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, और जिन लोगों को मुआवजा राशि बहुत कम मिली है और उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है तो मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। इसको लेकर, और जो डेंगू और वायरल की स्थिति भयानक फैल रखी है, इस पर सरकार एक कमेटी गठित करे, इसका निरीक्षण कराए, अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उस पर लगाम लगाए। 2-3 विषय को लेकर आज हमने प्रेस किया। क्या सरकार जिस तरीके से आज परेशान है, चारों तरफ तबाही है, एक सिर्फ डेंगू और वायरल को की रोकथाम नहीं हो पा रही है। बाढ़ आपदा आई है, आपदा के लिए हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार से उत्तराखंड को आया है, और तब 1,000-1,200 रुपए में किसानों को टरका दिया जा रहा है। तो ये तो जग जाहिर है कि राज्य सरकार हर विफल हो चुकी है। 2024 में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और पूरे देश में आम आदमी पार्टी इस तरीके से बढ़ रही है। निश्चित इस 2024 में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उनको पता है आम आदमी पार्टी को रोकना नामुमकिन है। किसी भी तरह इनको जेल में डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ। आज तक पूरे देश को एक ढिल्ले का दिखा नहीं पा रहे, 1 रुपए का दिखा नहीं पा रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है कहीं। तो ये इनका डर है, ये इनके अंदर का जो भय